नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम जन्म कुंडली के 7वें भवन की चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें भवन में राहु स्थित होता है तो आप कैसे होते हैं, आपका व्यापार कैसा होता है, दाम्पत्य सुख कैसा होता है, नौकरी में क्या स्थिति बनती है, करियर कैसा रहता है, ऐसी कई बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम राहु की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक भाव के बारे में, राहु के बारे में आपको बता रहे हैं। आज 7वें भाव की चर्चा करेंगे। यदि आपके 7वें भाव में राहु स्थित है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक मायावी ग्रह है, एक असामान्य ग्रह है, एक छाया ग्रह है। जब भी जीवन में घटनाओं का क्रम चलता है तो निश्चित रूप से उसमें राहु का योगदान रहता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो निश्चित रूप से यह आपको रंग से राजा बनाता है। लेकिन यदि राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है तो निश्चित रूप से राजा से रंक बनाने में कसर नहीं छोड़ता, आपको संघर्ष कराता है, मेहनत कराता है, अच्छे फल भी नहीं देता। निश्चित रूप से आपको अच्छा जीवन नहीं जीना पड़ता। तो मित्रों, राहु 7वें स्थान में आपको क्या फल करेंगे, आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको नई नई जानकारियां, नए नए वीडियोस प्रतिदिन मिलेंगे। मित्रों, जब आपका 7वां स्थान में राहु स्थित होता है तो क्या फल होते हैं। मित्रों, 7वां स्थान आपकी जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, रोजी रोटी का होता है, दैनिक जो आप काम करते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसका होता है। 7वें स्थान में राहु को असामान्य कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आप बार बार व्यवसाय बदलते हैं। बचपन आपका बहुत अच्छा बीतता है। बचपन की बात करें तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, आपका एजुकेशन अच्छा होता है। लेकिन धीरे धीरे यंग एज में आते आते आप पढ़ाई से भटक जाते हैं। निश्चित रूप से आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन आपका बड़ा मुश्किल से होता है। निश्चित रूप से 7वें स्थान का राहु आपको एजुकेशन में भटकाता है, शिक्षा में भटकाता है, अनैतिक लोगों से आपकी दोस्ती करवाता है। निश्चित रूप से यह राहु दिक्कतें देता है। यंग एज आते आते आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, लेकिन आपको नौकरी लगवा देता है या कोई नया व्यापार से आपको जुड़वा देता है। लेकिन इतना ही नहीं, बार बार आप व्यवसाय बदलने की बात करते हैं, बार बार नौकरी बदलने की बात करते हैं। निश्चित रूप से राहु आपके जीवन में उथल पुथल जरूर करता है, अशांति देता है। आप जहां रहते हैं वहां नेगेटिव एनर्जी देता है। परिवार के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, अपने व्यापार से मनमुटाव हो सकते हैं या साझेदारी में मनमुटाव हो सकते हैं। निश्चित रूप से 7वें स्थान का राहु मन का कंफ्यूजन देता है। आप बात बात पर कंफ्यूज होते हैं, मन में शांति नहीं रहती। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छा तो वहाँ होता, या ये काम से अच्छा तो वो काम होता है, इसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस टाइप की बातें आपके जीवन में आती रहती है। आपके जीवन में हमेशा द्वंद्व रहता है। रात में भी आपको परेशानी होती है, नींद की कमी होती है। निश्चित रूप से आपको विपरीत असर देखने को मिलते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा होता नहीं है। निश्चित रूप से कुंडली का 7वां भवन जीवन साथी का होता है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं, कटुता होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। यदि आप घर वालों की मर्जी से शादी करते हैं तो भी दिक्कत आती है, और अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो भी दिक्कत आती है। मित्रों, निश्चित रूप से राहु एक क्रूर ग्रह है, आपके जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। 7वें स्थान में राहु लग्न भवन को देखते हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आप में आकर्षण होता है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं।
निश्चित रूप से आप अलग अलग गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व हमेशा रहता है। मित्रों, 7वें स्थान का राहु निश्चित रूप से आपके व्यापार में चार चांद लगाता है। निश्चित रूप से आप व्यापार अच्छा करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, परंतु मन में अशांति होती है, मजबूती कम महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना आपके जीवन में रहती है। निश्चित रूप से परिवार में बिखराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। अपने संकल्प जरूर आपको मजबूत रखना चाहिए, अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके आसपास का माहौल आपको फोकस करना चाहिए, उसके आधार पर ही आप किसी भी प्रकार का निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, नहीं तो आपके निर्णय प्रायः गलत होते हैं। मित्रों, 7वां स्थान का राहु लग्न भवन को देखता है और तीसरे स्थान को भी देखता है। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में ये वृद्धि करते हैं। आपके मित्र बहुत अधिक होते हैं, आपका सर्कल अच्छा होता है, लेकिन अनैतिक लोग आपके सर्कल में ज्यादा आते हैं। मित्रों, व्यापार में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलते हैं, लेकिन मित्रों से सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। किसी को यदि आपने पैसा उधार दिया है तो वो वापस नहीं आता, बड़ा मुश्किल से आता है। इसलिए पैसा देते समय सावधानी रखें। मीडिया और इंटरनेट के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु मीडिया और इंटरनेट का कारक ग्रह है। निश्चित रूप से कोई ऐसा काम जो कमीशन का काम होता है उससे भी आप धन कमा सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में आप सक्सेस होते हैं, मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। राहु एकादश भवन को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें भवन से अतिरिक्त आय होती है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको निश्चित रूप से 2 नंबर का पैसा जरूर मिलता है, या आप कोई ऐसी सीट पर चले जाते हैं जहां से पैसा आपको मिलता रहता है। मित्रों, आपकी कार्य प्रणाली सदैव अच्छी होती है, आप अपने काम के प्रति फोकस करते हैं। निश्चित रूप से आप अपने काम में माहिर होते हैं, परंतु उसके बाद भी आप अपने काम को छोड़ना चाहते हैं, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। 7वें स्थान का राहु आपका व्यक्तित्व में निखार लाता है। बड़ों की सलाह जरूर माने, यदि बड़ों की सलाह माने तो अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अन्य स्रोत से भी पैसा मिलता रहता है। ऐसा देखने में आया है कि 7वें स्थान का राहु आपको कई स्रोत से पैसा दिलाता है। आपके पास स्थायी संपत्ति होती है, नवीन वाहन, नवीन मकान के क्रय आप करते रहते हैं, लेकिन व्यर्थ की बहस से बचना होगा। निश्चित रूप से आप यस सर की कहानी को दोहराएं या किसी की भी बात को अच्छी तरह माने तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी चलती रहती है। जहां आपने अगर विरोध करना चालू किया, चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों, तो निश्चित रूप से आपके झगड़े बढ़ते हैं, विवाद बढ़ता है। अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको जरूर मिलता है। निश्चित रूप से आप में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। दूसरों से उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता और मेहनत को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। जिम्मेदारियों का बाखूबी निर्वहन तो जरूर करते हैं, लेकिन कई बार वैचारिक मतभेद के कारण झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। 7वें स्थान का राहु निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करता है। 7वां स्थान में राहु धर्म कर्म के मामले में आपको रुचि होती है, आस्था रहती है, भगवान के प्रति आस्था होती है। निश्चित रूप से आप जिसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करते हैं। राहु एक जिद्दी बनाता है आपको। आप अपनी जिद के कारण कई बार नुकसान कर बैठते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य प्रणाली बदलती रहती है, आप अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से बार बार बदलाव भी नुकसान का कारण आपका बन सकता है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी काम कर रहे हैं उसकी नियमितता को बनाए रखें, उसके प्रति समर्पण भाव रखें तो अवश्य कामयाबी मिलेगी। छात्रों के लिए देखें तो निश्चित रूप से छात्रों का मनोबल अच्छा रहता है। छात्र अपने जीवन में निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनका एजुकेशन अच्छा होता है, लेकिन अपने काम पर लगे रहें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। निश्चित रूप से छात्रों को अच्छा लाभ मिलता है। और यदि छात्र किसी टेक्निकल काम में जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। आपकी अच्छी सोच का आपको जरूर फायदा मिलता है। आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे आपको गलत समझते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती है, मन में कभी कभी खुशी की भावना होती है, लेकिन व्यसनों से आपको बचना चाहिए। कई प्रकार के व्यसन आपको लग सकते हैं, आपको छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। इसलिए
खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्यायाम निश्चित रूप से नियमित रूप से करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आप सक्षम होते हैं। सप्तम स्थान का राहु दाम्पत्य जीवन में कटुता जरूर देता है, लेकिन यदि आप स्थिति को भांपते हुए चलें तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा चल सकता है। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश करें, सबकी हाँ में हाँ मिलाइए, निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। यदि आप विपरीत चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कटुता आएगी। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहते हैं, आप अपने कार्यों में हमेशा परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। रचनात्मक प्रयास आपके फलीभूत होते हैं। बुजुर्ग अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन का अनुसरण भी जरूर करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नियमित दिनचर्या रखें, संयमित भोजन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जीवन आपका अच्छा है। सप्तम स्थान का राहु आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करता है। सामाजिक तौर पर आप मजबूत होते हैं। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा होता है। अपने कार्यों में हमेशा परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं। स्वभाव में जरूर आपकी भावुकता रहती है। अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको मिलता है, लेकिन अनैतिक लोग भी आपके जीवन में आते हैं। निश्चित तौर पर आप इसका चुनाव करें कि आपको अनैतिक लोगों के साथ रहना है या नैतिक लोगों के साथ। निश्चित रूप से प्रोफेशनल लाइफ में भी आप काफी आपका बिजी शेड्यूल रहता है। यात्राएं होती है, धार्मिक यात्रा होती है। निश्चित रूप से भूमि भवन प्रॉपर्टी के काम में आपको सफलता मिलती है। कमीशन के काम में आपको सफलता मिलती है। मार्केटिंग यदि आप करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई भी व्यापार जो कमीशन का है, ट्रेडिंग है जिसमें, निश्चित रूप से उसमें आप सफल होते हैं और काफी सफल होते हैं। इस प्रकार मित्रों, जिन व्यक्ति का 7वें स्थान का राहु होता है वे काफी एनर्जेटिक होते हैं, काफी अनुभवी होते हैं। व्यापार अच्छा रहता है, नौकरी अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहती है, जीवन साथी भी उन्हें अच्छा मिलता है। लेकिन यदि हाँ में हाँ मिलाएंगे तो निश्चित रूप से काम सफल होते चले जाएंगे। व्यापार में आपकी मास्टरी होती है। अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं, स्थायी संपत्ति के योग भी बनते हैं। सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य 7वें राहु वालों को मिलते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।